प्रकरण 101 भारतीय राष्ट्रवाद। 5 दिसंबर 2001 गुरुदेव ने उधमपुर से जन जागृति महाअभियान को प्रारंभ किया। इस महाअभियान में आपने मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रवाद का उद्घोष किया। आपने भारतीय राष्ट्रवाद के विषय में जो कुछ भी बताया उसका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार से है। जब तक भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं होगी तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। एक बात याद रखिए, राज्य राष्ट्र नहीं होता और न ही राष्ट्र को राज्य कहा जाता है। सरकार भी राष्ट्र नहीं होती। सरकार तो आती जाती रहती है, परंतु राष्ट्र सदैव रहता है। राष्ट्र एक ऐसा तत्व है जो वैदिक ऋषियों की खोज है। प्रारंभ में यह पृथ्वी टुकड़ों में नहीं बटी हुई थी। समुद्र पर्यंत या पृथ्वी एक राट, अर्थात समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी एक राट है। वैदिक ऋषियों ने अपने तप और तेज के द्वारा राष्ट्र पुरुष की प्रतिष्ठा की। वैदिक ऋषियों की घोषणा थी, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात सारी भूमि माता है और हम उसकी संतान हैं। परंतु जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई इसकी सीमाएं बनती गई। समय के साथ साथ सारी पृथ्वी छोटे छोटे द्वीपों और महाद्वीपों में परिणत होती चली गई तथा अनेक देश बनते चले गए। ऋग्वेद का मंत्र है, ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुष। ऋषियों का कहना था कि इस सारी सृष्टि का मूलाधार एक परब्रह्म है। वह ब्रह्म ही इस विराट रूप में प्रकट हुआ है और वह विराट पुनः राट में परिणत होता है। यह राट ही राष्ट्र कहलाता है। इस राष्ट्र के लिए हमारे ऋषियों ने 5 अंगों की उद्भावना की। उन सभी 5 अंगों से जो युक्त होता है वही राष्ट्र कहलाता है। ये 5 अंग है, क्षेत्रफल यानी भूमि, वहां के मूल निवासी, भाषा, संस्कृति और धर्म। किसी भी देश की सीमाएं इस राष्ट्र पुरुष का स्थूल शरीर हुआ करती है। वहां की जनजाति इसके प्राण होती है। उसकी भाषा इस राष्ट्र पुरुष का हृदय होता है, उसका भाव होता है। भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जन्म हुआ करता है। वहां की संस्कृति इस राष्ट्र पुरुष की बुद्धि होती है और धर्म इस राष्ट्र पुरुष की आत्मा है। जिस प्रकार से शरीर, प्राण, हृदय, बुद्धि और आत्मा के योग से ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश की भूमि, उसकी प्रजा, उसकी भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पर ही राष्ट्र पुरुष का अस्तित्व होता है। भारत एक प्राचीनतम राष्ट्र है। वैदिक ऋषियों ने सर्वप्रथम भारत भूमि पर ही राष्ट्र पुरुष की योजना बनाई थी। अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसका अर्थ है, तत्वद्रष्टा ऋषियों ने मानव कल्याण की भावना से तप और दीक्षा के द्वारा राष्ट्र को जन्म दिया। तप का अर्थ है चिंतन और दीक्षा का अभिप्राय है निर्मल ज्ञान। चिंतन पूर्ण खोज और संशय रहित ज्ञान के फलस्वरूप राष्ट्र देव का जन्म हुआ। उस राष्ट्र देव का रक्षण और संवर्धन तेज और बल के द्वारा ही संभव होता है। इस प्रकार भारतीय भूमि पर समाधि प्रज्ञा में स्थित हमारे ऋषियों ने सर्वप्रथम राष्ट्रदेव और राष्ट्रीय अस्मिता की अवधारणा से विश्व को परिचित करवाया। भारत केवल मात्र एक राज्य नहीं है, एक देश नहीं है, वह एक महान राष्ट्र है। क्योंकि भारत का अपना विशाल क्षेत्र है, उसकी मूल जनजाति है, उसकी एक देव भाषा है, उत्कृष्ट संस्कृति है और उसका धर्म अध्यात्मनिष्ठ वैदिक सनातन धर्म है। इन 5 अंगों की समृद्धता और श्रेष्ठता के फलस्वरूप ही भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतिष्ठा है। जब तक इन 5 अंगों से युक्त भारतीय राष्ट्र देव के प्रति हमारी आस्था, अटूट निष्ठा और प्रेम नहीं होगा, तब तक हम अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। जब तक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा, राष्ट्रीय विचारधारा का प्रवाह नहीं बहेगा, राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक भारत देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रकार से राष्ट्रदेव एक अक्षुण्ण तत्व है जो कि अपने 5 अंगों से ही पूर्ण होता है। ये 5 अंग भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
भारतीय राष्ट्रवाद के ये पांचों अंग इस प्रकार से चिंतन योग्य है। पहला, क्षेत्रफल। भारतीय भूभाग के लिए विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तरम च समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम लद भारतम नाम भारती तत्र संतति। प्राचीन काल में हिमालय की पश्चिम बाजू अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी बाजू बर्मा तक और हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के समुद्र तक भारत का विशाल क्षेत्रफल था, परंतु विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण इसके अनेक टुकड़े हो गए। इसका भूभाग कटता चला गया और आज भी काटे जाने का दुष्प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे राष्ट्र पुरुष का शरीर तो हमारे जवानों के कारण सुरक्षित है, परंतु आज हमारी भाषा, संस्कृति, प्रजा और धर्म असुरक्षित है। यदि राष्ट्र के ये चारों अंग नष्ट हो जाएंगे तो केवल मात्र भूमि को लेकर भी क्या करेंगे। दूसरा, मूल निवासी। भारतीय जनजाति की उत्पत्ति भारत भूमि पर ही हुई। बहुत से तथाकथित लेखकों ने मनगढ़ंत लिखा कि आर्य लोग कहीं और से आकर भारत में बसे। यह भ्रमित कर देने वाला वक्तव्य आधारहीन है। भारत की मूल जाति आर्य जाति है। आर्य का अभिप्राय होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ से ही आर्य, अनार्य और देव असुर दो विपरीत गुण धर्म वाले लोग होते आए हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जब सर्वप्रथम पृथ्वी जल से ऊपर आई तो उसका सबसे ऊपरी भाग हिमालय था। उसी पर सूर्य की किरणें पड़ी, जिससे औषधियों और वनस्पतियों का उत्पादन हुआ। जहां औषधियों और वनस्पतियों का उत्पादन हुआ, वहीं जीवन का प्रारंभ माना जाएगा। जहां जीवन का प्रारंभ होगा, वहीं मनुष्यता का प्रारंभ माना जाएगा। इस प्रकार हिमालय पर जीवन का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ। हिमालय से जो जनजाति नीचे आई, वही सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी के रूप में आगे विस्तार को प्राप्त हुई। इन्हीं दो वंशों से ब्राह्मण और क्षत्रिय हुए और इसी से ब्राह्म बल और छात्र बल पर भारतीय जनजाति अवलंबित रही। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये चारों वर्ण हैं और हमारे ऋषियों की विवेकपूर्ण खोज का परिणाम है। यह वर्ण व्यवस्था ही आश्रम व्यवस्था कहलाती है। भारतीय जनजाति इसकी मूल निवासी है और वर्ण व्यवस्था इसकी उत्कृष्ट व्यवस्था है। तीसरा, भाषा। भाषा की दृष्टि से दुनिया का प्राचीनतम व्याकरण संस्कृत व्याकरण है। विश्व भर के विद्वान इसे स्वीकार करते हैं कि संस्कृत जैसी भाषा और संस्कृत जैसा व्याकरण न तो किसी भाषा में है और न तो इससे अच्छे व्याकरण की अब तक कल्पना की जा सकी है। इसके साथ ही शब्द विज्ञान का कौशल, जिसके द्वारा कौन सा शब्द कहां से उच्चरित किया जाए, जिसको स्फोटवाद कहते हैं, वह भी मानव जाति को भारतीय ऋषियों ने दिया। अंकगणित, रेखागणित, ये दोनों विधाएं भारतीय ऋषियों की देन है। सभी जानते हैं कि कोई भी विज्ञान यदि इन दोनों प्रकार के गणित से रहित हो तो वह खड़ा ही नहीं हो सकता। विज्ञान को खड़ा होने के लिए पांव भारतीय ऋषियों ने ही दिए। हमारे यहाँ 4 वेद और वेदों को समझने के लिए 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्रों में से 4 तो केवल भाषा से ही संबंधित हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भाषा को व्यवस्थित करने का ज्ञान भारतीय ऋषियों ने ही दिया। जिन शब्दों को यौगिक नहीं समझते, वैदिक नहीं मानते, प्रकृति और प्रत्यय से रहित मानते हैं, उनके अर्थ का निर्वचन करने के लिए निरुक्त जैसा शास्त्र भारतीय ऋषियों ने दिया। उसी वेद के 6 अंगों में से 4 अंग केवल शब्द से संबंधित हैं। वहां पर 2 अन्य अंग हैं जिन्हें ज्योतिष और कल्प कहते हैं। ज्योतिष के भी आगे 2 विभाग हैं जिन्हें खगोल और भूगोल कहते हैं। यह खगोल और भूगोल की विद्या दुनिया के मनुष्यों को सर्वप्रथम भारतीय ऋषियों ने ही दी। खगोल में सारे ग्रह, नक्षत्रों की खोज प्राचीन ऋषियों ने की है, जिनका पता आज वैज्ञानिक अपने अनुसंधान से लगा रहे हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों ने इसकी व्याख्या करके इसे अपने ज्योतिष शास्त्र में सुरक्षित रखा था।
सौर्य सिद्धांत का यह अटल नियम आज से हजारों वर्ष पूर्व जिसे वैदिक ऋषियों ने व्यवस्थित किया था, उसके आचार्य थे भास्कर भट्ट। वेद के कल्प शास्त्र के भी दो भाग हैं, एक को श्रौत्र सूत्र और दूसरे को गृह सूत्र कहते हैं। आगे गृह सूत्र के दो भाग हो जाते हैं जिनके नाम हैं समाज शास्त्र और गृह विज्ञान। ये दोनों शास्त्र भी भारतीय ऋषियों ने ही दिए हैं। फ्रांस के एक विद्वान ने भी कहा कि भारतवर्ष मनुष्य जाति की माँ है। उसने केवल भाषा और गणित ही नहीं दिया, बल्कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, जीवन की ये विधा भी भारत ने ही हमें दी है। परंतु वर्तमान की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है कि आज हमारी भाषा का जो स्थान अपने ही देश में है, वह बताने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे ऋषियों की वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी, वह वैज्ञानिक विकास के साथ साथ आज साकार हो रही है। सारा विश्व एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुका है और एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, सभ्यता का आदान प्रदान बहुत ही सरलता और सहजता से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा की स्वीकृति से भी हमें विरोध नहीं है, परंतु मेरा यह विचार है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय भाषा उसका अपना हाथ हुआ करता है और अन्य भाषा हथियार। हमारे यहाँ का एक अनपढ़ किसान भी हिंदी बोलता है क्योंकि यह उसकी मातृभाषा है। ऐसे ही अमेरिका, यूरोप का अनपढ़ किसान भी अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उनकी वह मातृभाषा है। किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना बुरा नहीं है। मैंने 25 वर्षों तक अंग्रेजों में रहकर अंग्रेजी के माध्यम से ही विचारों को फैलाया है। फिर भी हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अपनी मातृभाषा हाथ और विदेशी भाषा हथियार होना चाहिए। हथियार से काम लिया और उठाकर रख दिया। हाथ तो हमारे साथ हमेशा रहेगा। हाथ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसी रूप से हमारी मातृभाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और अन्य भाषाएं हम हथियार के समान प्रयोग करते रहे। आज स्थिति भयावह होती जा रही है। हमारे ऋषियों के द्वारा लिखे गए वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। ये सभी सदशास्त्र मानव मात्र को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा व प्रेरणा देते हैं। परंतु सरकारी नीतियों के कारण आज हमारी भाषा को उपेक्षित और तिरस्कृत किया जा रहा है। संस्कृत भाषा से वंचित होने के कारण हमें अपने शास्त्रों का बोध नहीं रहा और हम दिग्भ्रांत हो रहे हैं। हमें भारतीय राष्ट्रीयता की सुरक्षा के लिए अपनी भाषा को उचित स्थान देना ही होगा। चौथा, संस्कृति। संस्कारों से ही संस्कृति बनती है और भारतीय संस्कृति विश्व की प्रथम संस्कृति है जिसका मूल आधार प्रज्ञा अर्थात प्रकाशमय बुद्धि है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी प्रज्ञा आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित है। भारत शब्द का अर्थ होता है भा, धातु, प्रकाश, ज्ञान तथा आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त होती है। जो प्रकाश, ज्ञान व आत्मा में रत है, जो प्रज्ञा के प्रकाश में विवेकमयी बुद्धि से सत्यनिष्ठ होकर सोचता है, फिर हृदय से सदसंकल्प करता है और हाथ से सत्कार्य करता है, उसको भारत कहते हैं। जिसकी अपनी एक मानव कल्याणमयी संस्कृति है वह भारत है। भारत का दूसरा नाम आर्यावर्त भी है। आर्यावर्त माने जहां श्रेष्ठ पुरुषों का आविर्भाव होता है। री गतो धातु में नयत प्रत्यय के साथ गत ज्ञान, गत गमन, गत प्राप्ति से आर्य शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है जो ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन के लक्ष्य को जानता है, जो आत्मबल से उस दिशा में आगे बढ़ता है और जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसे आर्य कहते हैं। उसी को भारतीय कहते हैं। जो इसके विपरीत गुण स्वभाव वाले हैं उन्हें अनार्य कहते हैं। वेद में भी देव और असुर कहकर मनुष्य को दो भागों में बांटा गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, भगवान कहते हैं कि सारी दुनिया में मनुष्य मात्र की दो जातियां हैं, एक देव और दूसरी दानव। दोनों ही यद्यपि एक ही बाप की संतानें हैं, परंतु आचार विचार और व्यवहार के नाते मनुष्य के दो वर्ग हो गए, आर्य और अनार्य, देव और असुर, सुकृत और दुष्कृत। प्राचीन काल में इनके लिए एक नाम और मिलता है, हिंदू और मलेच्छ। जो मन से कुछ और सोचता है
वाणी से कुछ और बोलता है और कर्म से कुछ और ही करता है, वह अनार्य है, दुरात्मा है और असुर है। परंतु जो मन से जो कुछ सोचता है, वाणी से जो कुछ बोलता है, कर्म से वही करके दिखाता है, उसे महात्मा, देव और आर्य कहते हैं। वैदिक धर्मानुयायी आर्य लोगों को ही सम्मानपूर्वक हिंदू और उनके देश को हिंदुस्तान कहकर पुकारा गया। संस्कृत साहित्य में हिंदू शब्द गौरव का प्रतीक है। हजारों वर्ष पूर्व से ही चंद्रवंशी क्षत्रियों का संबंध पश्चिमी क्षेत्रों से रहा और वे सभी देशवासी हमें हिंदू और हमारे देश को हिंदुस्तान नाम से जानते और पुकारते रहे हैं। मैंने हिंदू धर्म सूत्र नामक अपनी पुस्तक में यह सिद्ध किया है कि हिंदू शब्द प्राचीन काल से ही आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के रूप में गौरवमयी अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। हिंदुस्तान आर्य संस्कृति के कारण ही विश्व भर में धर्म गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित रहा। हिंदू या आर्य वे सद्गुण संपन्न लोग हुए जिन्होंने वेद उपनिषदों के सत्य, अहिंसा, यम नियम आदि गुणों को धारण किया, उन्हें आत्मसात किया और संजोया। वैदिक सनातन धर्म को संजोने और सुरक्षित रखने का श्रेय हिंदू जाति को ही जाता है। परंतु विडंबना ही कहेंगे कि हिंदू शब्द बाद में सांप्रदायिक और संकीर्ण अर्थ में लिया जाने लगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्य, देव या हिंदू शब्द मनुष्य की उस जाति के लिए प्रयोग होता रहा जो श्रेष्ठ, विद्वान और सदाचारी सद्गुणों से युक्त हैं। यही कारण है कि वैदिक ऋषियों ने विश्व भर को आर्य बनाओ का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की, कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना होगा। आज भी वैदिक धर्मावलंबी को हिंदू शब्द से विभूषित किया जाता है। भारतीय संस्कृति का उद्गम वैदिक धर्म है और वैदिक धर्म नित्य सनातन है, मानव मात्र के लिए है। यह सभी देश काल परिस्थिति में धारणीय है। यदि वेदों में वर्णित सद्गुणों को जीवन में उतारा जाएगा तो ही हम आर्य कहलाएंगे और हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति रहेगी। परंतु यदि इनको जीवन में धारण न किया जाए तो हमारी संस्कृति भी अनार्य संस्कृति की ओर बढ़ती चली जाएगी। अतः हमें आत्म अवलोकन करना होगा कि इस कसौटी पर कसे जाने पर हम हिंदू हैं कि नहीं। पांचवा, धर्म। धर्म ही राष्ट्र की आत्मा है। यही नहीं, धर्म से ही सारे विश्व की प्रतिष्ठा है। वेद के अनुसार धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। जैसे आत्मा से सारे शरीर की प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही धर्म से सारा जगत प्रतिष्ठित होता है। धर्म के दो रूप होते हैं। पहला धार्यते इति धर्म और दूसरा ध्रियते इति धर्म। इसे सहज धर्म और स्वीकृत धर्म भी कहते हैं। धार्यते इति धर्म का अर्थ होता है जो सबको धारण करता है वह धर्म है। धर्महीन पदार्थ का सृष्टि में अस्तित्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि पदार्थ की वह प्रॉपर्टी और वह गुण विशेष जिससे उसका एक अलग अस्तित्व होता है वह सहज धर्म कहलाता है। जैसे फूल का अपना एक धर्म है, फूल का विनाश उसकी प्रॉपर्टी के लुप्त होने के साथ ही हो जाता है। गुण विशेष के कारण ही पदार्थों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। भिन्नत्व की अनुभूति कराने वाला गुण विशेष ही उस पदार्थ का सहज धर्म कहा जाता है। वही उसका धारक तत्व है। यह सहज धर्म ही शाश्वत और सनातन धर्म कहलाता है। जब दुनिया में प्रत्येक पदार्थ का अपना एक सहज धर्म है, तो क्या मनुष्य का अपना कोई धर्म नहीं है? मनुष्य में मनुष्यता उसकी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि का पूर्ण प्रकाश यानी प्रज्ञा एवं विवेक होता है। यदि उसमें से उसका यह धर्म निकाल दिया जाए तो वह मनुष्य ही नहीं रहेगा। सहज धर्म को बदलना और बनाना अपने हाथ में नहीं होता। माता पिता, भाई बहन ये सब सहज धर्म के अंतर्गत आते हैं। जन्म देने के साथ ही वे स्वतः ही माता पिता, भाई बहन बन जाते हैं। उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार से सहज धर्म का परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। परिवर्तन तो स्वीकृत धर्म से ही संभव है। धर्म का स्वीकृत स्वरूप है।
ध्रियते इति धर्म, जिसे धारण किया जाता है, जिस धारणा को धारण कर ध्येय प्राप्ति हेतु मनुष्य सामाजिक संरचना करता है, उसे स्वीकृत धर्म कहते हैं। स्वीकृत धर्म हमारे हाथ में होता है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है। पति पत्नी स्वीकृत धर्म के अंतर्गत आते हैं। माता पिता का चयन करने में व्यक्ति असमर्थ होता है, परंतु पत्नी या पति का चयन करने में व्यक्ति समर्थ होता है। यह स्वीकृत धर्म है। एक बात ध्यान देने की है, यद्यपि मनुष्यता हमारा सहज धर्म है, परंतु हमने वैदिक धर्म को स्वीकार किया है, हिंदू धर्म को स्वीकार किया है, तो यह हमारा स्वीकृत धर्म कहलाएगा। स्वीकृत धर्म ही परिवर्तित होता है। यह जो आजकल धर्म परिवर्तन का कुचक्र चला हुआ है, वह स्वीकृत धर्म से संबंधित होता है, सहज एवं शाश्वत धर्म से संबंधित नहीं। स्वीकृत धर्म का ही ह्रास होता है। इन्हीं दोनों धर्मों से संबंधित हमारे यहाँ दो शास्त्र हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुतियाँ सहज धर्म का बोध कराती है और स्मृतियाँ स्वीकृत धर्म का विधान करती है। दार्शनिक प्रज्ञा के प्रकाश में सहज धर्म का बोध होता है। निर्धारित की गई नीति के द्वारा मनुष्य को स्वीकृत धर्म का अनुभव होता है। ये दोनों धर्म के स्वरूप केवल मात्र मनुष्य जीवन में ही सार्थक होते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखने की है, यह वह कि धर्म केवल उपासना की पद्धति ही नहीं बताता, अपितु वह सात्विक जीवन जीने की व्यवस्था भी देता है। धर्माचरण के जो दो अंग यम और नियम हैं, इनमें से 5 यम अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह के पालन से समाज की सुव्यवस्था होती है और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 5 नियमों का पालन करने से मनुष्य का निजी जीवन सुखी होता है। इससे सदाचार की वृद्धि होती है। जिन गुणों के द्वारा मानव समाज की सुंदर व्यवस्था हो और मनुष्य की सदाचार में प्रवृत्ति हो, वे कर्तव्य कर्म धर्म कहलाते हैं। धर्म और रिलीजन में बड़ा अंतर है। रिलीजन लैटिन भाषा के 2 शब्दों का मेल है, री जोड़ लीजन। इसका अर्थ है फेथ इन अननोन पावर, अर्थात अज्ञान शक्ति में विश्वास। धर्म विश्वास का विषय नहीं, अपितु विवेक का प्रकाश है। धर्म हमारे जीवन का अनुशासन है। धर्म जीवन की दैनिक व्यवस्था है। मेवाड़ के महाराणाओं की घोषणा रही है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। अर्थात जो धर्म को दृढ़ता से धारण करता है, उसकी ही परमात्मा रक्षा करते हैं। क्या सद्गुणों से युक्त धर्म को धारण करना गलत है? दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने धर्म का अर्थ रिलीजन ही समझ लिया और यह घोषणा कर दी कि दैनिक जीवन में हमारा धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आज देश को, राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने का मूर्खतापूर्ण विचार फैलाया जा रहा है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सहज धर्म के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। स्वीकृत धर्म के परिवर्तन में भी विवेकशील बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में धर्म निरपेक्ष नहीं, परंतु संप्रदाय निरपेक्ष हुआ जाता है। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र के अनुसार प्राणी मात्र 3 गुणों से युक्त है। कोई भी इन 3 गुणों से परे अर्थात निर्गुण नहीं है। गुणातीत अवस्था तो हमारे जीवन की व्यवस्था है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। यह धर्म अधर्म से ऊंचे उठ चुके गुणातीत योगी की अवस्था है और समाज का हर व्यक्ति इस उच्च अवस्था में नहीं होता। इसलिए उसका अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहना एक भ्रांति है। इससे तो अराजकता, पाखंड, व्यभिचार, चोरी आदि दुर्गुणों का प्रचार प्रसार ही होगा। एक बात याद रखो, धर्म और अधर्म एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि आप धर्म नहीं चाहते तो अधर्म चाहोगे। इनके बीच का कोई रास्ता नहीं है। भारत की महत्ता धर्म से है। भारत की संस्कृति, सभ्यता धर्म से ही है। भारत की अस्मिता धर्म से ही है। धर्म परिवर्तन से इसकी अस्मिता सुरक्षित नहीं रह सकती। धर्म राष्ट्र की आत्मा है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आत्मा से ही हीन, मृत प्राय ही माना जाएगा। इतिहास साक्षी है, जिस भी क्षेत्र में स्वीकृत धर्म परिवर्तन किया गया, वहां पर राष्ट्र परिवर्तित
स्वतः ही होता चला गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अफगानिस्तान है, जिसमें बौद्धों का धर्म परिवर्तन करने से उपगण स्थान अफगानिस्तान में परिवर्तित हो गया और अभी तक वहां अशांति का ही वातावरण है। आजकल मैं भारतीय राष्ट्रवाद का उद्घोष कर रहा हूं। प्रज्ञा के प्रकाश में वैदिक सनातन धर्म के उदात्त जीवन मूल्य ही हमारी संस्कृति सभ्यता के निर्माण में हेतु हैं। यदि भारतीय धर्म, भाषा और संस्कृति का ह्रास होता है तो राष्ट्रीय अस्मिता की सुरक्षा नहीं हो सकेगी। हमारा धर्म आध्यात्मिक विज्ञान से सम्मत है। यह मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना से अभिभूत होने के कारण ही विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहा है, परंतु हमारी उदारता को हमारी कायरता न समझना जाए। परशुराम जी ने स्वयं कहा है, मेरे आगे चारों वेद है और मेरे पीछे धनुष सहित बाण भी है। यजुर्वेद का मंत्र है, यत्र ब्रह्मा च क्षत्रम च समयंच चरतः स तम लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवता सहाग्निना। इस मंत्र में वैदिक ऋषि कहते हैं कि जिस देश में ब्रह्म बल यानी आध्यात्मिक बल और शौर्य दोनों मिलकर साथ साथ चलते हो, उस राष्ट्र को, उस लोक को पुण्य क्षेत्र मानते हैं। ब्रह्म बल के बिना शौर्य अंधा है और शौर्य के बिना ब्रह्म बल पंगु है। दुर्भाग्य से शताब्दियों से इस देश में ब्रह्म बल और क्षात्र बल में दूरी हो गई, जिसका परिणाम 900 साल तक परतंत्रता के रूप में इस देश को भोगना पड़ा। वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हिंदू जाति के लिए किसी महापुरुष ने जो परिभाषा दी वह भी याद रखने की है। हिनस्ति तपसा पापन दैहिकान दुष्ट मानसान हेते भी शत्रु वर्गाश्च स हिंदूरभि धीयते। इसका भावार्थ है कि जो तप के द्वारा अपने शरीर और मन को शुद्ध रखता है और जो शस्त्र के द्वारा अपने शत्रुओं का नाश करता है उसे हिंदू कहते हैं। आज भाषा के नाम पर, भूमि के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, जाति के नाम पर जो बंटवारा किया जा रहा है उसके पीछे अविवेक और स्वार्थपरता ही प्रमुख कारण है। इसलिए मैं भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति सभी को जागरूक करना चाहता हूं। इस विषय में मैंने एक कविता लिखी है, हिंदू हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे।